स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। और इससे पहले हमने जो 5.2 में पढ़ा था वो nth टर्म के बारे में पढ़ा था कि किसी एपी का nth टर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता था हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो हमारी एक्सरसाइज आ रही है 5.3 ये बेस्ड है सम पर, n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। एक तो फॉर्मूला ये होता है अगर हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म दे रखा होता तब हमारा फॉर्मूला Sn का ये हो जाता है कि n बाई टू a प्लस an। an हमारा लास्ट टर्म हो जाता है किसी एपी का और a जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें कुछ एपीज दे रखी हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में एक एपी है, देखिए कहा गया है 2 7 12, ठीक है ना, 3 टर्म्स दे रखे हैं किसी एपी के और हमें इसका सम फाइंड करना है। कब कहां तक करना है? 10 टर्म्स तक, ठीक है ना। तो 10 टर्म्स कहे गए हैं तो ये n है, जो n होता है ना इसमें सम में, तो ये n होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो हमसे पहले कह दी कि 10 है तो n की वैल्यू होगी हमारी 10। ये हमारी एपी दी हुई है। ये जो पहला वाला टर्म होता है इसे a से डिनोट करते हैं, वो हो गया हमारा 2। ठीक, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इसमें d। तो d हमारा क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा 7 माइनस 2, क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे d, ठीक है ना। फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू और हमारा n टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा। देखिए n मुझे पता चल गया, a पता चल गया, n पता चल गया, d पता चल गया, तो Sn इजीली फाइंड हो जाएगा। तो लिख रहे हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखा हमने Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने कितना पुट करा? 10, अपॉन में आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना पुट कर दिया? 2 प्लस n कितना है हमारा? 10 माइनस 1 और d कितना हमारा? 5। अब देखिए 2 5 जा 10, तो यहां तो सिर्फ 5 बचा, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना बचा? 9, 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 9 5 जा 45, 5 ऐसे रहा, इन दोनों को ऐड कर दिया कितना हो जाएगा? 49 करते हैं, 49 से कितना आ जाएगा? 245। तो n टर्म्स का जब सम जो हो जाएगा ना इस वाली एपी का 10 टर्म्स का, वो 245 हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए हमें एपी जो है ना ये गिवन है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 और कितने टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है? 12 टर्म्स तक, ठीक है ना। तो टर्म्स कही गई है 12, तो ये तो हमारी n की वैल्यू होगी। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो गए 12। किसी एपी के पहले वाले टर्म को करते हैं हम a से डिनोट, तो वो हो जाएगा माइनस का 37। कॉमन डिफरेंस d, d कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, तो सेकंड टर्म तो हमारा माइनस का 33 है, ऐसे उतार लिया, उसमें से माइनस करना है कौन सा? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा माइनस का 37 है। ठीक, अब आप देखिए माइनस का 33 ऐसे रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 37 प्लस का हो गया, ये हमारा बचेगा प्लस का 4। इसका मतलब ये कि हमारी जो सीरीज है ना वो बढ़ती हुई जा रही है। ठीक, डी पॉजिटिव आने का मतलब ये कि इंक्रीज होती जा रही है, मतलब अगला टर्म बड़ा ही आ रहा है। n पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे Sn हमारा फाइंड हो जाएगा 12 टर्म्स तक का। तो पहले तो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा n टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम का एपी के। तो n कितना हो गया? 12, अपॉन में लिख दिया हमने 2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना पुट कर दिया हमने? माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1, डी की जगह पुट कर दिया हमने प्लस का 4, 2 6 जा 12, 6 ऐसे रहा, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 37 से की तो माइनस का 74 आ गया, प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11, 11 की मल्टीप्लाई कर दे 4 से, 11 4 जा 44, 6 इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 30 बचाए। ठीक, माइनस 30 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे माइनस का 180, तो n की जगह हमने लिख दिया 12 क्योंकि 12 टर्म्स का मैं सम फाइंड करने के लिए गया था। तो इस वाली एपी के 12 टर्म्स का सम माइनस का 180 हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें एपी गिवन है
0.6, 1.7, 2.8 और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना हमसे कहा गया 100 टर्म्स का। तो टर्म्स का ही 100 तो वो होती है n, तो लिखेंगे यहाँ n तो हमारा 100 हो गया। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। किसी एपी के पहले वाले टर्म को हम डिनोट करते हैं a से, तो वो हो गया 0.6। कॉमन डिफरेंस डिफाइन करते हैं, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हम 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा 1.1। n की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। ठीक है जी, Sn फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं n टर्म्स के सम का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हो जाएगा 100, अपॉन में आ गया 2, 2a तो a की जगह आ जाएगा 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d आ जाएगा हमारा 1.1। ये तो हो जाएगा 50 बार कैंसिल। इसे सॉल्व करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से करीब 1.2 आ जाएगा, प्लस ये हमारा बचा 99, 99 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 108.9। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, ये हो जाएगा 110.1। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई हम 50 से कर देंगे। ठीक है ना, तो 110.1 मल्टीप्लाई 50, 0 0 आ गए, 5 बन जा 5 0 5 और 5 0 5 0 5 5, एक पॉइंट यहां लग जाएगा, तो कुल मिला के हमारा जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 5505। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में हमसे कहा गया है एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10, इस तरह से हमें कितने टर्म का सम फाइंड करना 11 का, तो 11 टर्म्स का यही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11। ये हमारा एपी का पहला वाला टर्म है, वो है हमारा 1/15। डी फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/12 माइनस का 1/15। एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का जाएगा 60 एलसीएम। 12 5 जा 60, 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 15 4 जा, तो हमारा डी जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 1/60। एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन ए डी पता चल गया, एस एन फाइंड हो जाएगा। तो लिख रहे हैं फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना पुट करेंगे 11 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/60। 11/2 भी ऐसे रहा, ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 11/2 ऐसे रहा, 2/15 प्लस का 1/6। अब देखिए 6 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 30। 15 2 जा 32 के मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस 6 5 जा 35 बन जा 5, ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये देखिए ये जो ना 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ये हमारा शुरू के 11 टर्म्स का सम आ जाएगा इस वाली एपी का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और पहले वाले पार्ट में हमसे देखिए एपी दी है, पहला टर्म तो उसका 7 है, सेकंड टर्म में 10 1/2, थर्ड टर्म में 14 और इस तरह से हमें लास्ट टर्म दे रखा है एपी का 84। देखिए सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो वो एक तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। Sn एक दूसरा होता है n/2 a प्लस an। अगर हमें n दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, a दे रखा है, d दे रखा है, तब तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, और अगर मैं पहला टर्म दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, n तो हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना। तो सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट में n की वैल्यू फाइंड करनी होगी।
और n की वैल्यू फाइंड होगी हमारी इस वाले फॉर्मूले से जो हमने 5.2 में पढ़ा था, nth टर्म ऑफ एन एपी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा जो लास्ट टर्म होता है ना, इसे ही हम an लिखते हैं, किसी एपी का लास्ट टर्म an हो जाता है, वो हो गया हमारा 84। ठीक, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a 7। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 10 1/2 माइनस का 7। 10 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 10 जा 20, और ये हो जाएगा 21/2 माइनस का 7। एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये जाएगा 21 माइनस का 14, तो ये आ जाएगा 7/2। ये आ गया हमारा डी। ठीक, सबसे पहले n फाइंड करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो यहां लिखेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पुट कर दे 84 इक्वल टू a हमारा हो गया 7 प्लस n माइनस 1, d कितना हो गया हमारा 7/2। ठीक, ये 7 इधर प्लस में है, पहले इसे लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 7/2 हमारा ऐसे रहा। ये 84 में 7 माइनस करे 77, n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है जी, देखिए ये 7/2 ना इधर मल्टीप्लाई में है, तो 2 तो अपॉन में है, तो ये तो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऊपर 77 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये जो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में तो वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इधर बचा सिर्फ n माइनस 1, ये गया कैंसिल हो गया 11 बार, 11 2 जा 22 इक्वल टू n माइनस 1। ये वाला -1 और इधर आएगा, तो उधर तो माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। n की वैल्यू आ गई यहाँ 22 था, 23। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा 23rd टर्म है यहाँ पर एपी का। ठीक है जी, अब पता चल गया कि भैया इस वाली एपी में 23 टर्म्स है। n पता चल गया यहाँ पे, n इक्वल टू हमारा ये है क्या, a पता है, d पता है। अब हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि n पता है, a पता है, d पता है, तो फाइंड हो जाएगा हमारा सम। तो अब लिख रहे हैं यहां पर SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, n हो गया 23/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह 7 लिख दिया, प्लस n माइनस 1, n 23 है, माइनस का 1, और d कितना था हमारा यहाँ पे 7/2। 23/2 14 हो गया, प्लस ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से कैंसिल हो गया 11 बार, 23/2 14 प्लस 11 7 जा 77, 23/2 मल्टीप्लाई, इसे ऐड कर देंगे कितना हो जाए 7 4 11 कैरी 1 9 1। ठीक है जी, ये चल रहा हमारा 23 टर्म्स का सम। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 23 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 2 और 18 3902, तो ये जाएगा 2093 और अपॉन में 2। आप ऐसे भी लिखकर रहने सकते हैं, या फिर मिक्स डिडक्शन लिख देंगे, तो ये जाएगा 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और 1/2। ये हमारा इस वाली एपी के 23 टर्म्स का सम हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थे, तो सबसे पहले हमने an वाले फॉर्मूले से इसमें ये फाइंड करा कि भाई इसमें एपी में कितने n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो an वाले फॉर्मूले से पता चल गया, ये हो गया। उसके बाद हमने इस वाली एपी में सम का फॉर्मूला लगा दिया था। अच्छा, ये वाला फॉर्मूले के बदले आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, n/2 a प्लस an। क्यों? क्योंकि n हमें पता चल गया 23 है, a हमारा पहला टर्म ये हो जाता 7 और an की जगह हम लिख देते 84, तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, सेकंड पार्ट में एपी हमें गिवन है 34 32 30, इस तरह से कहां तक है, लास्ट में टर्म हमारा 10 है, तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें n कितने हैं, कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले इसी वाले फॉर्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n फाइंड करेंगे, उसके बाद सम फाइंड करेंगे इस वाली एपी का। तो किसी एपी के लास्ट वाले टर्म को हम लिखते हैं an से, तो वो तो हो जाएगा 10। एपी का फर्स्ट टर्म a कितना हो गया 34, कॉमन डिफरेंस d के साथ फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया माइनस का 2। माइनस का मतलब ये है कि हमारी एपी घटती जा रही है, देखो 34 32 30 इस तरह से घटती जा रही है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए कितना है 34, एन तो हमें फाइंड करना है, ऐसे रहने देंगे, डी की जगह आ जाएगा माइनस का 2, एन कितना हो जाएगा हमारा 10। ये 34 इधर प्लस का है, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में, लेफ्ट में आके ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 ऐसी रहा, यहां बचा माइनस का 24, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट गया, ये बचा 12 n माइनस 1। अब आप देखिए ये माइनस का 1 है इधर राइट में, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू n, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13। हमें पता चल गया कि 1 2 3 4 करते करते ये वाला जो 10 है ना 13th नंबर पे है, कुल मिला के इस एपी में 13 टर्म्स है। अब इसका मैं सम फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मूले से। तो हम पहले वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, लिख रहे हैं एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह लिख दिया हमने 13 अपॉन 2, 2a कितना हमारा 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे माइनस का 2, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2, 2 10 जा 20 प्लस 12 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब आप देखें यहाँ पे ये कितना है 2a, ये माइनस का 2 आया था, और ये तो हमारा a तो 34 था यहाँ पे है ना, ये 10 नहीं था, ये 34 था, 10 तो हमारा लास्ट वाला टर्म था, तो ये हो जाएगा हमारा 68। 68 में से हमें 24 माइनस करना है, तो ये बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर भी 4, 44 बचा। ये 44 से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 22 बार, 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 से, तो ये जाएगा 13 2 जा 26, 2 कैरे 13 2 जा 26 28। तो इन वाले 13 टर्म्स का सम हो जाएगा 286। थर्ड पार्ट में हमें एपी गिवन है माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 11, और ये एपी का लास्ट वाला टर्म है माइनस का 230। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं, n हमें फाइंड होगा तभी हम एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो n फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हमें n फाइंड करेंगे, तो देखिए किसी एपी के लास्ट वाला जो टर्म होता है ना उसे हम an से डिनोट करते हैं, जो ये होता, तो ये हो जाएगा माइनस का 230। एपी का पहला टर्म वो a से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा माइनस का 8, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 5, तो माइनस का 8 प्लस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 3। फॉर्मूला यूज करेंगे हम एस एन वाला, सॉरी ए एन वाला, पहले तो एन फाइंड करेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हमने लिख दिया माइनस का 230 इक्वल टू ए हो जाएगा हमारा माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, ये माइनस का 5 है लेफ्ट में और सॉरी राइट में, और लेफ्ट में आके किधर कितना किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 ऐसे रहा, ये मल्टीप्लाई में है माइनस का 3 इसके साथ में, तो यहां बचेगा ये माइनस a प्लस है, माइनस का 225 बचा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो ये हमारा n माइनस 1 इधर ऐसे रहा था, 75 इक्वल टू n माइनस 1 रहा, माइनस 1 था लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। n 76 का मतलब ये है कि ये 76 वाले प्लेस पे है इस एपी के, कुल टर्म्स कितने हो जाएंगे 76। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। हम पहले वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं n एस एन फाइंड, तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा कितना आ गया 76 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, पहला टर्म हमारा माइनस का 5
प्लस 76 माइनस का 1 और डी हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये तो हो जाएगा 38 बार कैंसिल। 2 की मल्टीप्लाई 5 से करिए माइनस का 10 प्लस ये बचा हमारा 75। 75 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 225 और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 3 था। 38 मल्टीप्लाई ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 235। अब 38 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 235 से और वो जो ना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 38 से मल्टीप्लाई करिए 8 5 जा 44 कैरी 8 3 24 28 2 8 2 16 18 15 कैरी 1 3 3 9 1 10 का 0 कैरी 1 3 2 6 1 7 0 3 9 8 तो S76 जो जाएगा ना वो हो जाएगा 8930 माइनस का क्योंकि ये वाला टर्म माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा। तो इस तरह से हमें इन सभी टर्म्स का सम ना माइनस का 8930 आ गया। तो सबसे पहले हमने इसमें n फाइंड करा है n वाले फॉर्मूले से क्योंकि जब भी हम Sn फाइंड करते हैं तो हमें n की जरूरत पड़ती है। n फाइंड करेंगे इस वाले फॉर्मूले से ये आ गया हमारा 76। अब इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए आप दोनों में से तो ये हमारा माइनस का 8930 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इन एन एपी और हमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। इसमें पहले पार्ट में ये कहा गया है कि गिवन ए मतलब पहला टर्म किसी एपी का 5 है, डी कॉमन डिफरेंस 3 है, ए एन लास्ट वाला टर्म या nth टर्म इस वाली एपी का 50 है। फाइंड एन एंड एस एन तो हमें एन फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स और जितने भी हमारे एन आएंगे ना नंबर ऑफ टर्म्स उतने टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमें a गिवन होता है d गिवन होता है a गिवन होता है तो हम n फाइंड कर सकते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a हमारा कितना हो गया 5 यहां लिख दिया, n तो हमें फाइंड करना है ऐसे रहने दिया माइनस का 1, d की जगह कितना पुट करा 3, an की जगह कितना पुट कर दिया 50। ठीक है जी n फाइंड हो जाएगा इजीली। ये 5 हमारा इधर प्लस का था लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा माइनस का, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में n माइनस 1 के साथ में लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा डिवाइड में, इधर n माइनस 1 बचा 3 से कैंसिल होगा 15 बार 15 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 था लेफ्ट में आके किसका हो गया प्लस का इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो n तो हमने फाइंड कर दिया कि भाई 16 हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे 16 है। अब हमें 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी a पता है d पता है n पता चल गया। ठीक है जी Sn का फॉर्मूला लगाते हैं हम Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 2 2a a की जगह आ गया 5 प्लस n की जगह फिर दोबारा 16 माइनस 1 d की जगह हमने पुट कर दिया 3। तो ये हो जाएगा S16 इक्वल टू 2 8 या 16 तो 8 ऐसी रहा 2 के मल्टीप्लाई 5 से करिए 10 प्लस 15 माइनस 1 16 माइनस 1 कितना क्या 15 15 3 जा 45 8 मल्टीप्लाई 55 और S16 हो जाएगा 55 की मल्टीप्लाई कर दिए इससे तो हो जाएगा 8 5 जा 40 8 5 जा 40 और 44। तो 16 टर्म्स का सम इस वाली एपी का 440 हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में हमें कहा गया a इक्वल टू 7 मतलब किसी एपी का पहला टर्म 7 है, a 13 13th टर्म 35 है, d फाइंड करना और S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब कि 13 टर्म्स का सम फाइंड करना। तो पहले तो देखिए a और इस वाले फॉर्मूले से हम d फाइंड कर रहे हैं। किसी भी एपी में अगर हम पहले वाले टर्म को a1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4 लिखते हैं ना, तो a1 को हम लिखते हैं a, a2 हमारा जो हो जाता है वो होता है a प्लस डी, a3 हो जाता है a प्लस 2d, a4 हो जाता है a प्लस 3d। इसी तरह से आप समझिए देखिए यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। इसी तरह से हमारा a13 है,
तो इस A13 को मैं लिखूंगा A प्लस 13 में से एक कम कीजिए 12 और 12D हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस A13 को मैं इस तरह से लिखूंगा A प्लस 12D इक्वल टू 35, लिख सकते हैं ना। A हमें पता 7 है तो मैंने यहां 7 पुट कर दिया, 12D ऐसी रहा और इक्वल टू 35। ये 12D इधर ऐसी रहा, ये 7 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 और D हो जाएगा हमारा 28/12, 14 6 3 जा 7 जा, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। ठीक, D पता चल गया। D के पता चलते ही हमें S13 फाइंड करना है। तो 13 टर्म्स S13 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा N होता है, ठीक है जी। तो N हमें पता है कितना 13 है। अब फॉर्मूला पुट कर रहे हैं Sn वाला, Sn इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह आ गया 13/2 2A, A की जगह कितना आ गया 7 प्लस N कितना 13 माइनस 1, D की जगह कितना आ जाएगा हमारा यहाँ 7/3। 13/2 ऐसी रहा, 2 7 जा 14 प्लस ये 12 बचा और ये 7/3, 3 4 जा 12, 13/2 ऐसी रहा, 14 प्लस 4 7 जा 28। ये था हमारा 13 टर्म्स का सम। इसे आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 13/2 ऐसी रहा, 14 और 28 कितना हो जाएगा ये 42, 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार। S13 इक्वल टू 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, 13 1 जा 13, 1 कैरी 13 2 जा 26 और 27। तो 13 टर्म्स का सम इस एपी का 273 आ गया। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है A12 मतलब 12th टर्म किसी एपी का 37 है, D दे रखा है 3 और हमें A फाइंड करना है और 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। किसी भी एपी में ये देखिए हमें A12 दे रखा है ना 37, तो अगर इस किसी एपी का पहला टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, तो हम A1 को लिखते हैं A, A2 को लिखते हैं A प्लस D, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2D होगा, यहाँ जैसे 4 है तो उसे हम लिखेंगे A प्लस 3D और D के साथ मल्टीप्लाई में जो होगा ना वो इससे एक कम टर्म होता है। इसी तरह से देखिए ये 12 लिखा हुआ ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 37। 12 से एक कम कर दीजिए, D की जगह कितना पुट कर देंगे 3, तो ये जगह A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 37, A प्लस 33 इक्वल टू 37। ये 33 राइट में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4। इस वाली एपी का पहला टर्म तो आ गया भाई 4, A पता है, D पता है और N ये वाला होता है। देखिए S12 कहा गया ना, तो ये जो यहां लिखा हुआ होता है ये N होता है। इसका मतलब ये है कि हमें 12 टर्म्स का सम बताना है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं Sn वाला, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। किसी एपी के N टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ये। N की जगह हम कितना पुट करेंगे 12, तो ये हो जाएगा भैया S12 इक्वल टू 12/2 2A, A आ गया था हमारा 4, N की जगह फिर दोबारा 12 माइनस 1 और D कितना हमारा है इसमें 3, 2 6 जा 12, 6 ऐसे रहा, 2 4 जा 8 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी 33, 6 मल्टीप्लाई 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो इस वाली एपी के 12 टर्म्स का सम 246 आ गया। फिर कहा गया फोर्थ टर्म में A3 इक्वल टू 15 और S10 मतलब कि इस वाली एपी के शुरू के 10 टर्म का सम 10 टर्म्स का सम जो है वो 125 है। D फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है हमें। देखिए A3 दे रखा है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई किसी एपी के पहले टर्म को A लिखते हैं, सेकंड टर्म को A प्लस D लिखते हैं, थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखते हैं। ठीक, तो हमने यहां लिख दिया इसे A3 इक्वल टू 15
और इस A3 की जगह हम लिखेंगे A+2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। S10 दे रखा हमें 125। यहां ये जो 10 लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे लिखा होता है SN। अगर n यहां पे कुछ और लिखा होता तो ये n की वैल्यू होती है हमारी, कि n हमारा यहाँ पे 10 है। SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं और n की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं 10 पुट कर रहे हैं। देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2। तो यहाँ अगर हमारा 10 लिखा हुआ तो यहाँ n की जगह 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस ये ऐसी रहा। फिर दोबारा से n की जगह कितना पुट करेंगे हम 10, क्योंकि यहाँ n हमें 10 दे रखा, माइनस का 1 into d, और ये कितना हो जाएगा 125। यहाँ a और d में हमारी एक इक्वेशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो देखिए ये 5 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2a ऐसी रहा, ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 125। ये 5 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो यही काट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके डिवाइड में हो जाता तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है जी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एक तो हमारी इक्वेशन नहीं ये वाली a और d में, एक इक्वेशन हमारी ये वाली a और d में ये 25 है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करना है। हमारे एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके 10th में 3rd, उसमें हमारा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड दिए हुए हैं, तो उनमें से हम इलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर। तो देखिए इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें ये जो वेरिएबल दे रखे हैं ना a और d, इनके कोफिशिएंट को देखना होता है। जैसे यहाँ a का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ a का कोफिशिएंट कितना 1, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक जैसा बनाना है। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ अपना a इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना यहाँ, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a हो जाएगा, फिर ये भी 2a हो जाएगा। एक जैसा बनाना होता है कोफिशिएंट को। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लिख रहे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जब मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो सभी टर्म में की 2 से मल्टीप्लाई होगी। देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1a से हुई तो कितना हो जाएगा 2a, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2d से भी होगी तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4d, और 2 की मल्टीप्लाई 15 से भी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 30। इस तरह से आ जाएगी। ठीक, सेकंड वाली इक्वेशन हमने इसके नीचे ऐसी उतार दी 25। देखिए अब ये भी 2a है, ये भी 2a है, हमने जानबूझ के ये दोनों टर्म एक जैसे बनाए हैं। अब देखिए दोनों के साइन प्लस प्लस के हैं, इन दोनों में से एक का साइन अलग करना होता तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जब लिखते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं। अभी तो ये प्लस का था यहाँ, अब किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी टर्म माइनस का, ये भी 25 प्लस का था माइनस का। अगर कोई टर्म माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये प्लस का 2a था, ये माइनस का 2a, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 9d है, ये प्लस का 4d है, कितना बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू ये 30 प्लस का माइनस का 25, कितना बचेगा 5। d की वैल्यू जो हो जाएगी नहीं माइनस का 5d, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। इस तरह से d ही हमें फाइंड करना था यहाँ पर। इसके बाद हमें फाइंड करना है a10। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे a3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, इसी तरह से a10 को हम a प्लस 9d लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमें पता है, अच्छा a की वैल्यू भी हमें नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले d की वैल्यू ना इन वाली इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दीजिए आप। मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो a की वैल्यू और फाइंड कर लेते फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन बनती है हमारी a प्लस 2d, तो a तो ऐसी रहा, 2d था ना, 2 की मल्टीप्लाई -1 से कर देंगे, कितना आ गया 15। ठीक है जी, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, a माइनस का 2 और इक्वल टू 15। ये माइनस का 2 राइट में जाएगा ना, तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है जी, यहां से अब इस 17 को हमने यहां पुट कर दिया, 9 ऐसी रहा, d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -1, तो ये जाएगा 17 माइनस का 9, तो a10 हमारा आ जाएगा 8।
कि इस वाली एपी का 10th वाला जो टर्म है ना वो प्लस का 8 है। वाले पार्ट में हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 5, एस 9 टर्म का सम है ना वो 75 दिया हुआ है। फाइंड ए, पहला टर्म फाइंड करना है और 9th वाला टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो S9 लिख रहे हैं पहले तो हम 75। देखिए यहां ये 9 दिया हुआ है ना, तो हमारा फॉर्मूला में ऐसे लगा होता है Sn, तो ये n होता है यहां पर, तो n यहां पर कितना हमारा 9 है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला पुट कर रहे S9 का। देखिए Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और यहां 9 दिया हुआ था, n की जगह कितना पुट करेंगे 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 2a प्लस, यहां पे फिर दोबारा n की जगह 9 पुट कर देंगे माइनस का 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। बेसिकली हमने Sn वाला फॉर्मूला पुट करा है और n की जगह 9 पुट करा है क्योंकि हमें 9 दिया हुआ है n। अब देखिए डी भी हमें दे रखा 5, तो मैं डी की जगह 5 भी पुट कर दूंगा, तो हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 - 1 8, और डी की जगह कितना पुट कर दिया 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। देखिए ये 2 इधर किस में था, अपॉन में था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, ये 9 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8 5 जा 40, 75 के साथ 2 तो आ गया मल्टीप्लाई में, ये क्रॉस में, और 9 कहाँ आएगा अपॉन में, इस तरह से। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए 50 25 2 जा 50 और अपॉन में 3, ये 40 इधर प्लस का था, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। 2a इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये 50 तो हमारा ऐसे ही रहा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 40 से कर देंगे 120, 2a इक्वल टू माइनस का 70 और अपॉन में 3, ये 2 और मल्टीप्लाई में इधर, ये और डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा माइनस का 70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35 अपॉन में 3, ये इस वाली एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा a। फिर हमसे कहा गया A9 फाइंड कीजिए। देखिए किसी भी एपी के 9th वाले टर्म को हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस 8d, यहाँ d के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है ना वो इस वाले टर्म से कम हो जाता है, 9 है तो यहाँ 8d लिख देंगे, अगर सपोज कीजिए यहाँ 8n होता तो हम इसे a प्लस 9d लिखते, अगर ये 100 होता तो यहाँ 99d लिख देते, इस तरह से हो जाता है। तो a हमारा कितना ये रहा माइनस का 35 और अपॉन में 3 प्लस 8 ऐसे रहा, d की वैल्यू कितनी दे रखी है मैं 5, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, माइनस का 35 ऐसे रहा, ये हो जाएगा 120, माइनस करते हैं देखिए 120 में से 35 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 85 और अपॉन में 3, तो ये वाला हमारा जो टर्म आ जाएगा 9th वाला टर्म आ जाएगा इस वाली एपी का। 6 वाले पार्ट में हमसे कहा गया है a तो 2 है, पहला टर्म 2 है एपी का, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है Sn दिया हुआ 90, n टर्म्स हमें n फाइंड करना, उसके बाद an फाइंड करना, तो देखिए Sn इक्वल टू 90 दे रखा है, तो Sn वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ये वाला। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90 हो गया। अब देखिए a मुझे दिया हुआ है तो मैं a की जगह यहां पुट कर देंगे, d हमें गिवन है तो d की जगह यहां पुट कर देंगे, सिर्फ हमारी n में एक इक्वेशन बचेगी, तो ये बचेगी n/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 8 इक्वल टू 90। देखिए ये जो 2 था ना इधर अपॉन में था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जा रहे हैं तो 90 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा वो, तो n यहाँ रहा 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस का 8, इस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 180। ठीक है, ये n हमारा ऐसे ही रहा 4 और माइनस का 8, तो ये जगह माइनस का 4, 8n तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 180। ठीक है, अब आप देखिए इस n की ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये वाला जो 180 था ना ये हम अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया, चलिए ठीक है ना, लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इन सभी टर्म्स में देखते हैं, देखिए क्या कॉमन आ रहा है,
सभी में से ना हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 4 4 जा 16 और ये जो है 2 0 4 5 जा 20 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो देखिए ये 4 जो था ना इधर मल्टीप्लाई में था, वो ना 0 में चला जाएगा डिवाइड में, तो 0/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी जो इक्वेशन बची ना वो ये बची 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 और इक्वल टू में 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 9th में सीखा है और 10th में भी है हमारा 4th वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना हम इन दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो n स्क्वायर के साथ में जो टर्म है और एक कांस्टेंट वाला टर्म, तो 45 2 जा 90 हो गया। इस 90 के हमें फैक्टर करने हैं और वो फैक्टर ऐसे आने चाहिए कि उनका डिफरेंस है कि कांस्टेंट टर्म से पहले जो साइन लगता है ना ये माइनस का है, इसका मतलब फैक्टर्स का हमें डिफरेंस लेना। अगर ये साइन प्लस का होता तो हमें उन वाले फैक्टर का सम लेना होता। यहां माइनस लगा हुआ है तो डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस कितना आना चाहिए, जो ये n लिखा हुआ ना इसका कोफिशिएंट इसमें 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं। देखिए 45 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आ रहा हो, 90 एक तो 2 के टेबल में आएगा 45 बार, 93 के टेबल में आएगा 30 बार, 94 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा 18 बार, फिर 90 आ जाएगा 6 के टेबल में 15 बार, और फिर 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 10 जा 90। ठीक है जी, इस तरह से हमारे फिर 10 के टेबल में आएगा तो वो आएगा 10 9 जा 90, फिर 15 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर हो रहे हैं, ये जो लिखे हुए हैं ना ये सब फैक्टर्स हैं 90 के। अब 90 के वो वाले फैक्टर में चेक करने जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, कि बड़े नंबर में से छोटा घटाए तो 1 आ रहा हो। अब इसमें देखिए 90 में से 1 घटाइए 89 आ रहा है, क्या ये सही है, नहीं गलत है। तो 45 में 2 घटे 43, ये भी गलत है, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। 27 आ रहा है, गलत है। ये कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ये भी नहीं है। 15 में 6 माइनस कीजिए 7 नहीं सॉरी 9, तो ये भी नहीं है। ठीक है जी, 10 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1, और वही हमें यहाँ ये लाना है 1। 45 टू 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ जाए तो वो 10 और 9 है, तो हम इस 1 की जगह लिखेंगे ऐसे माइनस, तो ये सही रहा, 1 की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस 9। बाकी पूरी इक्वेशन हमारी ऐसे की ऐसी रही। 2n स्क्वायर माइनस का साइन ये आ गया, 1 की जगह 10 माइनस 9 लिख दिया, n भी ऐसी रहा, माइनस का 45 भी ऐसी रहा। ठीक, 2n स्क्वायर माइनस ऐसी रहा, n की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, 10n माइनस का 9n और माइनस का 45 और इक्वल टू में 0। ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो 10n हो जाएगा, प्लस का 9n हो जाएगा, माइनस का 45 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए इस तरह से हमारे 4 टर्म बन जाते हैं। तो शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं, लास्ट के 2 टर्म में हम कॉमन देखते हैं। शुरू के 2 टर्म में देखिए 2 के टेबल में 10 भी आ रहा था, तो 2 कॉमन होगा, और एक इंग्लिश का लेटर हमारा n कॉमन हो गया। ठीक है जी, 2 बाहर आ गया, 2 n थे, एक n बाहर आ गया, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ एक n, माइनस का साइन ऐसे रहा। 2 के टेबल में 10 कितने बार था 5 बार, n तो बाहर चला गया था, प्लस 9 के टेबल में 45 आता, 9 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां से 9 बाहर आ गया, कितना बचा n, माइनस साइन ये रहा, 9 के टेबल में 45 कितने बार आता 5 बार, इक्वल टू 0। देखिए ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम आती है, इन दोनों को में से मैंने ये वाला कॉमन ले लिया, तो देखिए दूसरी ब्रैकेट में कितना बचेगा 2n अब प्लस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसे मैं रफ कर रहा हूं, मुझे तो n फाइंड करना है। तो देखिए इन 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये 0 है या ये वाला टर्म 0, तो मैं लिख रहा हूं तो यहां लिखेंगे इफ n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है ना, ये 0 है तब ये हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ तब हम इसे इक्वल में 0 रखेंगे। तो इफ 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 9 और n इक्वल टू माइनस का 9/2। देखिए ये इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, वो इस वजह से नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ना माइनस में नहीं आ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस एपी में माइनस के 9/2 टर्म्स है,
तो टर्म्स तो हमारे ऐसे हो सकते हैं ना कि 1 टर्म 2 टर्म 3, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं होगी और माइनस में नहीं हो सकता, तो n इस वजह से हमारा नेग्लेक्ट हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमें a n फाइंड करना है, ठीक है जी। तो a n इक्वल टू, देखिए a n का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए यहां लिखेंगे हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, a की जगह कितना पुट कर देंगे हम 2। nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया तो n में ही रहेगा हमारा, d कितना आ जाएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n से कर दी 8n माइनस का 8, तो 8n माइनस का 6, ये हमारा इस AP का आई फाइंड करना है। जैसे an कहा गया ना, तो n की जगह आप 5 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 6, 8 5 जब 40 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा ये 34। मतलब ये हुआ कि इस वाली AP का फिफ्थ वाला टर्म जो ना वो 34 है। हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर मुझे 100 टर्म चाहिए तो मैं a 100 पुट कर सकता हूँ, 90 चाहिए तो a 90 पुट कर सकता हूँ, n की जगह 90 पुट कर दिए, कोई सी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 7th पार्ट में हमें कहा गया है a तो 8 है, फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म 62 है और n टर्म्स का सम 210 है, n फाइंड करना है, d फाइंड करना है। देखिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले तो मैंने यही लिख दिया an इक्वल टू 62, an की जगह लिख रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62। a की जगह कितना आ जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 62। ये जो 8 इधर माइनस प्लस का था, इधर लेफ्ट में आके ना, सॉरी राइट में आके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 माइनस का 8, तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 54। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54। an वाले फॉर्मूले से पुट कर दिया, a की वैल्यू में गिवन थी। Sn n टर्म्स का जो सम दे रखा है वो 210 दे रखा है, तो लिख रहे हैं Sn इक्वल टू 210। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 210। देखिए n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू तो ये रही हमारी 54, a की वैल्यू मुझे 8 पता है, तो मैं यहां से n की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस इसकी जगह 54 लिख दिया मैंने 210। यहां लिख भी देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरह से, तो देखिए कितना हो जाएगा n बाई टू 16 प्लस 54 इक्वल टू 210, n बाई टू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 70 इक्वल टू 210, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 35 बार, n मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 210, n की जो वैल्यू हो जाएगी 210 और अपॉन में 35। 35 को हम कैंसिल करेंगे, 35 बन जा 35 और ये हो जाएगा 35 6 जा 210, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। इसका मतलब हुआ कि 6 टर्म्स का जो सम है ना इस AP का वो 210 है। n की वैल्यू मुझे पता चल गई 6, पहली वाली इक्वेशन में n की जगह 6 पुट कर दीजिए, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन में, तो n की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, तो हो जाएगा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी और इक्वल टू आ जाएगा 54। कितना बचा है 5 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 54, डी की वैल्यू आ जाएगी 54 और अपॉन में 5। ये इस वाली AP का कॉमन डिफरेंस हो गया। 8th वाले पार्ट में हमें कहा गया nth टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस D2 है, Sn n टर्म्स का सम माइनस का 14 है, n फाइंड कीजिए, a फाइंड कीजिए। सबसे पहले an दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है an का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और d हमें गिवन है, तो सबसे पहले तो यही लिख रहे हैं an इक्वल टू 4 और an का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4, d की जगह 2 भी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 2 और इक्वल टू 4, 2 की मल्टीप्लाई n से कर दी 2n माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, इसे राइट में ले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है जी। a और n में हमारी इक्वेशन आ गई। फिर हमें Sn दे रखा माइनस का 14, तो यहां लिखेंगे Sn इक्वल टू माइनस का 14। Sn का फॉर्मूला तो हमारा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये पुट कर रहे हैं हम
-1 इंटू डी और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है जी। डी हमें सिर्फ 2 गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, तो डी की जगह हम कितना पुट कर रहे हैं 2, तो n/2, 2a ऐसी रहा, n-1 और इंटू में आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 14, n/2, 2a भी ऐसी रहा, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए 2n माइनस का 2 और इक्वल टू माइनस का 14। देखिए यहां से ना या तो हम 2n की वैल्यू निकाल लेते, नहीं a की वैल्यू निकाल लेते तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है nn में आ जाएगी। देखिए यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2n हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन को मैंने नंबर 1 मान लिया, ठीक है जी। ये जो 2n था ना ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो सिर्फ a की वैल्यू निकाल दी हमने। अब इस a की वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं तो हमारी पूरी इक्वेशन ना nn में बदल गई। देखिए ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, ये भी n, तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाएगी। जब हमारी पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाती है तो उससे हमारी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब 2 वेरिएबल रहेंगे, एक इक्वेशन में a भी है n भी है, तो उससे फाइंड नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। तो a की जगह हमने पुट कर दिया 2 ऐसी रहा, इस a की जगह सिर्फ 6 माइनस 2n पुट कर दिया हमने ऐसे, प्लस 2n ऐसे रहा, माइनस का 2 भी ऐसे रहा, माइनस का 14 ये ऐसे आ गया, ठीक। n/2, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस का 2 माइनस का 14, ठीक है जी। n/2 ऐसे रहा, 12 माइनस का 2 कितना बचा 10 माइनस का 4n प्लस का 2n माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 14। इस वाले n को तो हमने यही रहने दिया, ये अपॉन में तो 2 था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये 10 ऐसी रहा, माइनस का 2n भी ऐसी रहा, ये हो जाएगा माइनस का 28। n की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, n की मल्टीप्लाई 10 से करिए कितना हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का 28। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये यहाँ पे n स्क्वायर वाला टर्म जो है ना माइनस का, तो हमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी पावर 2 होती है ना उसे पॉजिटिव रखना होता है। इस वाले टर्म को सभी को हम लेफ्ट राइट में लेके आ रहे हैं, तो इधर कितना बचेगा 0, ये 2n स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 10n इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये 28 माइनस का पहले से था ऐसे का ऐसे रहा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इनमें देखिए 2 10 और 28 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने इसमें से 2 ही कॉमन ले लिया, यहां बचेगा n स्क्वायर, 2 5 जा 10 और 2 के टेबल में 28 आएगा 14 बार और इक्वल टू में आ गया 0। देखिए ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में था, वो 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो 0 के अपॉन में जाके ना कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है जी। ये सिर्फ बचेगा हमारा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 और इक्वल टू में 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 14 के फैक्टर करने, 14 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 आ जाए, ठीक है जी। 14 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे जिनका डिफरेंस 5 आ जाए, फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, ठीक है ना। तो 7 और 2 का डिफरेंस कर दीजिए 5 आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2। देखिए 7 2 जा 14 आ रहा है और डिफरेंस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, n हो गया माइनस का 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस का साइन भी ऐसे रहा, n की मल्टीप्लाई 7 से कर दिए कितना आ जाएगा 7n माइनस 2n माइनस का 14 और इक्वल टू में 0, n स्क्वायर माइनस अंदर भेजेंगे माइनस का 7n हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा माइनस का 14 और इक्वल टू में 0। 4 टर्म बन जाते हैं, शुरू के 2 टर्म में हमारा n कॉमन है, यहां से n बचा और माइनस का 7 बचा। 2n माइनस का 14 में क्या कॉमन है 2, n माइनस 7 बचा। जब हमने यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना तो हमारे 4 टर्म बन जाते हैं, तो शुरू के 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है हमें, लास्ट के 2 टर्म में से भी कॉमन लेना होता है। देखिए ये वाली ब्रैकेट हमेशा एक जैसी बचती है, ये हमने बाहर ले ली कॉमन। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखिए या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 हो रही है। लिखेंगे इफ n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। इफ n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे।
नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ना हमारे माइनस में नहीं हो सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि इस एपी में माइनस के 2 टर्म है, माइनस के 5 टर्म है। किसी एपी में क्या कितने टर्म हो सकते हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 5, 10, 100, वो पॉजिटिव में हो सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, तो ये माइनस वाला नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा एन की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ए और फाइंड करना, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में एन की जगह हम कितना पुट करें? 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 6 माइनस 2 है ना, तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, 6 माइनस 14, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 8। इस वाली AP का फर्स्ट टर्म माइनस का 8 आ गया। 9th पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और सम जो है ना वो है 192, 8 टर्म्स का। d फाइंड करना है, तो देखिए Sn इक्वल टू जो दे रखा 192 गिवन है, Sn का फॉर्मूला पुट कर देते हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n भी हमें गिवन है, a भी गिवन है, d भी गिवन है, सब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है जी, d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। n की जगह पुट कर दिया 8, 8/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह 3 प्लस 8 माइनस 1, d हमारा ऐसे रहा इक्वल टू 190, 2 4 जा 8, ये 4 ऐसे रहा, 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7, d इक्वल टू 192। 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 4 6 जा 24 प्लस 4 7 जा 28, d इक्वल टू आ जाएगा 192, 28 d ऐसे रहा, ये 24 इधर प्लस का इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का। 28 d इक्वल टू कितना बचा? ये 8 6 1, d इक्वल टू ये 28 इधर मल्टीप्लाई का था, लेफ्ट में जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करते 14 बार, 2 8 जा 16, 2 4 जा 14, 6 जा 48, d की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब इस वाली AP का कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है L इक्वल टू 28। देखिए L जो होता है ना लास्ट टर्म ही होता है किसी AP का, इसे L लिख दीजिए या AN लिख दीजिए। ठीक है ना, AN भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो AN हमें 28 गिवन है, S जो है वो 144 है, सम देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि N जो हमारे वो 9 है, ये 9 टर्म्स का सम दे रखा। फाइंड A, पहला टर्म हमें फाइंड करना है। देखिए मैं लिख रहा हूं AN इक्वल टू 28, an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मैं यहां लिखूंगा भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। n की जगह कितना पुट कर देंगे? 9, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 28, a प्लस 8 d इक्वल टू आ जाएगा 28। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें एस एन गिवन है, वो दे रखा 144। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला पुट कर दिया और n की जगह कितना पुट कर देंगे? 9 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस n की जगह कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 144। देखिए 9/2 लिखा हुआ था, कैंसिल तो हो नहीं रहा है 2 से, 2 इधर डिवाइड में है, वो इक्वल टू के इधर जब जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 9 में आ जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ 2a प्लस 8d इक्वल टू ये हो जाएगा 144। 2 तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन में कितना आ जाएगा? या 9 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा। यहां से देखें 9 से ये कट रहा है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 16 2 जा 32। ठीक, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हैं, ये हमारा ना a प्लस 8d दे रखा था 28, मैं यहाँ से 8d की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए a इधर प्लस का था, वो राइट में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ इस तरह से 8d की वैल्यू हमारी ये वाली मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, 8d की वैल्यू पता चल गई, तो मैं इस 8d की जगह ये 28 माइनस a पुट कर रहा हूं। देखिए 2a तो हमारा ऐसे रहा, इस 8d की जगह मैंने लिख दिया 28 माइनस a। आप चाहे तो यहां से a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं,
a इक्वल टू 28, ये d 8d उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस एक की जगह आप वो वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने 8d की वैल्यू निकाली, वो ये हो गई इक्वल टू 32 हो गया। 2a माइनस का a कितना बचेगा, a प्लस का 28 इक्वल टू 32, ठीक है जी। ये हमारा 28 किसका है, इधर प्लस का, वो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। इस वाली AP का फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो जाएगा।